मूवी के स्टार्ट में हम एक टिकट कलेक्टर जिसका नाम जॉन होता है उसे देखते हैं जो उस वक्त कुछ अपसेट नजर आ रहा होता है। उसके अपसेट होने की रीजन ये थी कि वो प्रमोशन लेना चाहता था लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिलती और उसके बदले में उसके एक कॉलीग को प्रमोशन मिल जाती है। जॉन को प्रमोशन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो पैसेंजर से फाइन लेने में इतना एक्सपर्ट नहीं था जितना कि उसका कॉलीग था। उसका कॉलीग नेचर वाइज काफी स्ट्रिक्ट था और वो इजीली पैसेंजर से फाइन ले लेता था। वहीं पे एक ट्रेन होस्टेस जिसका नाम एलन होता है वो दिखाई जाती है जो एलन को बहुत ज्यादा लाइक करता था लेकिन उसने उसे कभी नहीं था बताया। आज रात जो को नाइट ड्यूटी करनी थी क्योंकि किसी वजह से उसका कलीग आज छुट्टी पर था और जैसे ट्रेन चलती है जो सब पैसेंजर्स की टिकट्स कलेक्ट करता है। उन पैसेंजर्स में एक लड़की जो काफी रूड थी और उसका बिहेव जो के साथ कुछ अच्छा नहीं था। फिर जो एक दूसरी लड़की से टिकट लेने के लिए जाता है लेकिन उसके पास टिकट नहीं होता। तभी जो उसे फाइन पे करने के लिए कहता है और वो लड़की उसे बताती है कि मैं एज यूजुअल टिकट लेकर आई थी और मेरी टिकट शायद कहीं पे गिर गई है। इस पे जो उसे कहता है कि फाइन तो आपको पे करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेन के रूल में शामिल है और आप रूल्स को नहीं तोड़ सकती। तब पैसेंजर से जो टिकट कलेक्ट करने के बाद अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। बाहर बारिश हो रही थी और जो अपनी सीट पे बैठे बैठे ही सो जाता है और तभी ट्रेन वहाँ पे रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर सबको बताता है कि शायद ट्रेन में कोई खराबी हो गई है जिसकी वजह से वो रुक गई है। जब ड्राइवर ट्रेन को चेक करने के लिए नीचे उतरता है तो वो देखता है कि एक हिरन ट्रेन के नीचे आके मर गया है और इस वजह से ट्रेन भी रुक गई है। ड्राइवर उस हिरन को ट्रेन से निकालने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे शायद कोई है। जब ड्राइवर मुड़ के पीछे देखता है तो झाड़ियां बहुत जोर जोर से हिल रही होती हैं। तभी उन झाड़ियों से एक खौफनाक किस्म का जानवर निकल के उस ड्राइवर पे अटैक कर देता है। उस जानवर की बॉडी को देख के लग रहा था कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि वेयरवुल्फ है, यानी कि आधा इंसान और आधा भेड़िया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो को ख्याल आता है कि ड्राइवर काफी देर से बाहर गया है और अभी तक अंदर नहीं आया। जो सभी पैसेंजर्स को काफी समझाने की कोशिश करता है कि ट्रेन खराब हो गई है और ड्राइवर अभी तक नहीं आया। उसकी बात सुन के सभी लोग कहते हैं कि हमें भी बाहर जाना चाहिए। उनमें से एक पैसेंजर कहता है कि हो सकता है कि हमें कुछ दूर जाने पे नेटवर्क मिल जाए और हम अपने लिए मदद को बुला सकें। लेकिन जो उन सबको ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि ये रिस्की था और इससे उसकी जॉब को खतरा हो सकता है। सारे पैसेंजर्स मिलके जो को काफी इंसिस्ट करते हैं कि वो बाहर जाना चाहते हैं और फाइनली वो उनकी बात पर एग्री हो जाता है और अपनी जॉब की परवाह किए बगैर वो वहाँ से चल पड़ता है और अपनी की से लॉक को ओपन करता है। दरवाजा खुल जाने के बाद सभी पैसेंजर्स एक एक करके गाड़ी से नीचे उतरते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जो जब थोड़ा आगे जाता है तो झाड़ियों में उसे ड्राइवर की बॉडी मिल जाती है। वो देखता है कि ड्राइवर की बॉडी को किसी ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से चीर फाड़ की हुई थी और उसकी बॉडी के सारे अज़ाब बाहर निकले हुए थे। जो ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और वो समझ आता है कि जंगल में कोई तो ऐसा खौफनाक जानवर है जिसने ये सब किया हुआ है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों बाकी पैसेंजर्स को जल्दी से ट्रेन में चढ़ने के लिए कहते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है बल्कि ये एक डेंजर जोन है और तभी भेड़ियों में से अचानक से हाउल की आवाज आती है और उस आवाज के साथ साथ वो वेयरवुल्फ भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। बाकी पैसेंजर्स तो एक एक करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं लेकिन एक लेडी जिसकी टांग अभी तक बाहर थी और तभी वहाँ पर वेयरवुल्फ भी पहुंच जाता है। तभी वो वेयरवुल्फ उसकी टांग को जोर जोर से उठा उठा के मारता है लेकिन फिर भी किसी तरह वो उस लेडी को अंदर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। वेयरवुल्फ के काटने से वो काफी जख्मी हो जाती है और वो फौरन उसके जख्म पे बैंडेजेस लगाते हैं। उसकी ऐसी हालत देख के सभी लोग काफी खौफजदा हो गए थे और हेल्प के लिए जो कॉल मिलाता है लेकिन आगे से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहाँ पे एक लड़का था जो काफी सेल्फिश था और वो सबको बताता है कि बाहर एक बहुत ही खौफनाक जानवर है और हम उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। लेकिन तभी वो लेडी जिसे उसने काटा था वो उन्हें बताती है कि वो कोई जानवर नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल भी जानवरों जैसी नहीं है बल्कि वो इंसानों की तरह लगता है। उस लेडी की बात सुन के कोई भी यकीन नहीं करता क्योंकि उन्हें लगता है कि उस वेयरवुल्फ ने उसे काटा है इसलिए वो अभी तक शॉक में है। तभी ट्रेन में उन्हें दूसरी साइड पे किसी की आवाजें सुनाई देती हैं और तभी वो समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ अंदर आ चुका है। तभी जॉ और उसके साथ दो लड़के चेक करने के लिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आवाज तो वॉशरूम से आ रही है और वॉशरूम में एक पैसेंजर था। वो लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था उसकी हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी और कुछ ही देर गुजरने के बाद उनमें से किसी का फोन रिंग होता है। वो एक फीमेल पैसेंजर थी जिसका फोन रिंग हो रहा था। वो लड़की कॉल पे बताने लगती है कि हम लोग मुसीबत में फंस चुके हैं
और यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। तभी वेयरवुल्फ ट्रेन की विंडो को तोड़ के उस लड़की को खींच लेता है और उसे जान से मार डालता है। ये सब लोग और भी ज्यादा खौफसदा हो जाते हैं और एक जगह सहम के बैठ जाते हैं। तभी उन लोगों में से एक बूढ़ा आदमी सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि उस वेयरवुल्फ से कैसे निपटना है और उसका कैसे मुकाबला करना है। वहाँ पर कुछ कुल्हाड़ियाँ पड़ी हुई थी और ये सभी उनको ले लेते हैं। वो ट्रेन में पड़ी कुछ चीजों का इस्तेमाल करके उस विंडो को बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उसके लिए पानी लेने जाता है और वो जो को थैंक्स भी करता है। तभी उस लेडी को खून की उल्टी आती है और उस उल्टी के साथ साथ उसके दांत भी बाहर गिरने लगते हैं। तभी वो सेल्फिश लड़का कहता है कि वेयरवुल्फ ने इसे काटा है तो अब ये भी इन्फेक्टेड है और कुछ ही देर गुजरने के बाद ये भी वेयरवुल्फ बन जाएगी। लेकिन ये लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बीमार है इस वजह से वो ऐसा कर रही है। तभी जो को रियलाइज होता है कि वहाँ से एक पर्सन कम है और वो वही पैसेंजर था जो वॉशरूम गया था और इस बार भी वो वॉशरूम जाता है। जो जल्दी से वॉशरूम के पास जाके उसे बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि वेयरवुल्फ ट्रेन के ऊपर आ गया था। वो आदमी जो वॉशरूम गया था वो हैंड वॉश करने लगता है लेकिन पानी नहीं आ रहा होता और तभी वहाँ पे वेयरवुल्फ आ जाता है और उस आदमी को मार डालता है। जो आदमी उसकी हेल्प के लिए आया था वो बाहर जाने लगता है लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो उस वेयरवुल्फ को देखता है जो कि काफी भयानक था, उसे देख के वो शॉक्ड हो जाता है। वेयरवुल्फ जो भी अटैक करने ही लगता है कि सभी पैसेंजर्स वो दरवाजा खोल के जो को सेव कर लेते हैं और फिर से दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन वो वेयरवुल्फ काफी पावरफुल था और वो अंदर आ जाता है। सभी पैसेंजर्स मिलके उस ड्राउ ने उस खौफनाक वेयरवुल्फ को मार डालते हैं। वो वेयरवुल्फ के हाथ में एक रिंग देखते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ पहले इंसान था और किसी वजह से वो वेयरवुल्फ बन गया, यानी कि ये किसी वेयरवुल्फ के काटने से ही वेयरवुल्फ में तब्दील हुआ था। तभी वो सेल्फिश लड़का सबको याद दिलवाता है कि वेयरवुल्फ ने तो उस लेडी को भी काटा है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगी और हमें उसे फौरन मार देना चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। तभी हम देखते हैं कि वो वेयरवुल्फ फिर से जिंदा हो जाता है और काफी जोर से हाउल करने लगता है। लेकिन जो काफी गुस्से में था वो वेयरवुल्फ पे बार बार स्टैप करके उसे मार देता है। वेयरवुल्फ के हाउल की आवाज सुन के वो लेडी बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। तभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे और भी बहुत ज्यादा वेयरवुल्फ हैं। तभी वो सेल्फिश लड़का उस लेडी पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वो लोग उसे पीछे हटा के उसे बांध देते हैं और उसके साथ साथ वो उस लेडी को भी बांध देते हैं कि अगर वो वेयरवुल्फ बन गई तो वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। वहाँ पे एक लड़का जो कि एक मैकेनिक था, वो ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और बताता है कि कहीं पे लीकेज हुआ है जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई है। फिर वो बताता है कि मैं और मेरा फ्रेंड उस लीकेज को ठीक करने जाएंगे, तब यहाँ पे लाइट ग्रीन हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ट्रेन अब ठीक हो गई है और वो चल सकती है। तभी वो मैकेनिक और उसका फ्रेंड ट्रेन को ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं। तभी उस मैकेनिक को वो लीकेज मिल जाता है और वो उसे ठीक करने लगता है। उस मैकेनिक के दोस्त को किसी की जंगल से आवाज आती है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई उससे हेल्प मांग रहा है और मदद करने की गर्ज से वो लड़का अकेला ही जंगल में चला जाता है। काफी दूर आने के बाद वो लड़का देखता है कि वही लड़की जिसकी कॉल आई थी, वेयरवुल्फ उसकी बॉडी खा रहा था। तभी वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वेयरवुल्फ चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और बहुत बुरे तरीके से उसे मार के खा लेते हैं। तभी वो वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आ जाते हैं, उसी जगह पर जहाँ पे वो मैकेनिक ट्रेन को ठीक कर रहा था। तभी वेयरवुल्फ ट्रेन के नीचे झांकते हैं और वो मैकेनिक अपनी टांगों को ऊपर कर लेता है जिससे वो उन्हें नजर नहीं आता। ट्रेन के अंदर जो और एलन नोटिस करते हैं कि ग्रीन सिग्नल आ गया है, इसका मतलब ये था कि ट्रेन ठीक हो गई थी और वो जल्दी से ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ट्रेन के नीचे मैकेनिक लटका हुआ है। हम देखते हैं कि वो लेडी पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी थी और वेयरवुल्फ बनते ही वो सबसे पहले अपने हस्बैंड को मार डालती है और उसे खाने लगती है। तभी वो लेडी जिसके पास टिकट नहीं थी वो डरते हुए एक जगह पे जाके खड़ी हो जाती है और पीछे से एक वेयरवुल्फ आके उसे भी पकड़ लेता है और यहाँ पे वो सेल्फिश लड़का उस लेडी की हेल्प करने के बजाय उसे वेयरवुल्फ की तरफ ही धकेल देता है क्योंकि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो लेडी अपने हस्बैंड को मारने के बाद उसी सेल्फिश लड़के पे अटैक करने लगी होती है, लेकिन पीछे से आके जो उसकी जान बचा लेता है और वो उस लेडी को मार डालता है और गलती से उस मैकेनिक से वो लीकेज फिर से हो जाता है जिसकी वजह से ट्रेन बंद हो जाती है।
एलन उस सेल्फिश लड़के से उसी लेडी के बारे में पूछती है जिसे उसने वेयरवुल्फ के हवाले किया था और वो उन्हें बताता है कि वो तो वेयरवुल्फ का शिकार बन चुकी थी। जो ने उस सेल्फिश लड़के की जान बचाई थी, लेकिन वो उल्टा उन्हें मुसीबत में डाल के चला जाता है। जो और एलन को चारों तरफ से वेयरवुल्फ घेर लेते हैं, लेकिन तभी ठीक वक्त पर आकर वो मैकेनिक ट्रेन के फ्यूल को यूज करके उन वेयरवुल्फ को जलाकर मार डालता है। जो और एलन को बचा लेता है। वो मैकेनिक जो और एलन को तो बचा लेता है, लेकिन खुद वो उन वेयरवुल्फ के हाथों लग जाता है और वो उसे मार डालते हैं। यहाँ पे जो एलन को अपने दिल की बात बताता है और उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और एलन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। एलन काफी हर्ट होती है और वो जो को यहाँ पे अकेला छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चली जाती है और वो वेयरवुल्फ जो पर अटैक कर देते हैं। एलन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और अपने हाथ में वो जो के नाम का टैग देखती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सेल्फिश लड़का सोचता है कि शायद वो वेयरवुल्फ से बच गया है, लेकिन उसका ख्याल गलत था क्योंकि चारों तरफ से वेयरवुल्फ उसे घेर लेते हैं और उनमें अब जो भी शामिल था जो कि एक वेयरवुल्फ बन चुका था और वो सभी मिलकर उस सेल्फिश लड़के को मार डालते हैं और उसकी मौत के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।